जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी संडे के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार दिल से सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, या फिर कोई किसी की मदद कर दे, या कोई किसी की हेल्प कर दे। संगत जी, कोई किसी को पैसा
पैसे आजकल नहीं देता, और सबका बुरा हाल है। लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं है, और अगर घर में पैसा नहीं आएगा तो फिर घर का माहौल खराब रहता है। घर में लड़ाइयां झगड़े कलेश रोज रोज होते हैं। संगत जी, मैं तो आज गुरु जी को यही बात कहता हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं दीपक अरोड़ा, रानी बाग, दिल्ली में रहता हूं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में ही शुरू हुई है। इसी साल में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूं संगत जी। मेरे घर पे इतनी दिक्कत थी संगत जी कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया था मेरा, क्योंकि मुझे चिंता ही संगत जी इतनी रहती थी, टेंशन, हमेशा चिंता, हमेशा मेरा बीपी संगत जी 200 से ऊपर रहता था। मतलब आप देखो, एक मेरी बेटी बीमार, एक मेरे को पैसे नहीं है मेरे पास में, एक मेरा घर किराए का, ऊपर से मैं बीमार, मेरी आंटी बीमार। संगत जी, बंदा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बंदा संगत जी, आप मुझे खुद बताओ। आप देखो, पता है क्या हुआ था मेरे साथ में संगत जी, जो मेरी बेटी है ना, वो जन्म तो मतलब उसका ठीक हुआ, उसको मतलब बाय बर्थ कोई दिक्कत नहीं थी, हंसती खेलती थी, थोड़ी सुंदर थी ज्यादा, तो लोगों की बुरी नजरें संगत जी लग जाती हैं। पता ही है आपको, लोग नजरें लगाने के लिए तो बैठे हुए हैं आजकल कि वो देखो बेचारी कितनी अच्छी लड़की है, कितनी हेल्दी है, कितनी वो है, ये है, गोरी है, ऐसा है वैसा है, आंखें देखो कितनी सुंदर है। संगत जी, लोगों की बुरी नजरें लग गई। मतलब मेरी बेटी को ऐसी बीमारी हो गई थी कि उसका इलाज करवाना मुश्किल हो गया था, इलाज करवाना मुश्किल था संगत जी। डॉक्टर कहते थे हमारे पास इलाज नहीं है इसका, हमारे बस की नहीं है इसका इलाज करना, आप ले जाओ यहाँ से। संगत जी, पैसे भी लग रहे थे और मेरी बेटी भी ठीक नहीं हो रही थी। हर तरफ से मैं दुखी था, हर तरफ से दुखी था संगत जी, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके आगे जाके हाथ फैलाऊं। रिश्तेदार तो तब तक आपके साथ हैं जब तक आपके पास पैसा है, वो तभी तक आपके साथ हैं संगत जी। एक बार ही पैसा खत्म, रिश्तेदारी कहाँ जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं, और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। संगत जी, मेरा नाम दीपक अरोड़ा है, मैं रानी बाग दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कि रानी बाग कहाँ पे है। संगत जी, बात शुरू पता है कहाँ से हुई? मेरी बेटी का जन्म हुआ पिछले साल जुलाई के महीने में, मेरी बेटी का बर्थ हुआ 6 जुलाई को। 7 जुलाई को हमारे गुरुजी का बर्थडे होता है, ये तो आप सब जानते हो। 6 जुलाई को, तब तक मुझे गुरुजी का कुछ पता नहीं था संगत जी। गुरुजी का नाम मैंने सुना हुआ था, अक्सर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फोटोज आती रहती है ना, इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं हम लोग, पर विश्वास नहीं होता ना। फोटो तो बहुत सारी आती हैं, फोटो तो कई गुरुओं की आती हैं, कई बाबाओं की आती हैं, कई मंदिरों की आती हैं, पर हम सबको मानते थोड़ी हैं।
देख के साइड कर देते हैं और अपने ध्यान में लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। 6 जुलाई को मेरी बेटी का जन्म हुआ, हेल्दी फिट एंड फाइन, बिल्कुल डॉक्टर तक कहते हैं इसका वेट बड़ा अच्छा है, ये तो मतलब हेल्दी है बच्चा बड़ा आपका, इसको आप मतलब इसका ध्यान रखो अच्छे से। 1 महीने की हुई, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, थोड़ा सा और मतलब उसकी हेल्थ थोड़ी और अच्छी हो गई, मतलब हेल्दी थी, आप जिसको कह लो, मोटी नहीं थी, हेल्दी जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा वेट, अच्छा मतलब खाना पीना अच्छा था उसका, ठीक है। अब लोग आते थे घर में देखने, जैसे दीपक के घर में बेटी हुई है, आस पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, कई जिनके साथ रिश्तेदारों के साथ बात भी नहीं होती वो भी आ गए घर में देखने के लिए कि भाई बेटी हुई है, जरा हम भी दिखाएं, मतलब मुंह दिखाई कराएं, थोड़ा सा उसको वो कर दें। संगत जी आए लोग देखने, लोगों की बुरी नजरें लग गई। कोई कहता है इसकी आंखें बड़ी सुंदर है, कोई कहता है इसका चेहरा बड़ा अच्छा है, कोई कहता है इसका वेट देखो कितना मतलब हेल्दी है, कितनी गोरी है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें लोगों ने बोली। मेरी बेटी को लगा दी नजरें। अब संगत जी नजर लग जाए ना एक बारी, काली नजर, वो फिर बंदा ठीक नहीं होता, बंदा चला जाता है, ठीक नहीं होता फिर। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी बेटी को संगत जी लोगों की ऐसी गंदी नजरें लगी, बुरी नजरें लगी कि बीमार हो गई, पेट खराब। शुरुआत हुई उसकी पेट खराब से 4 महीने के बाद। वो टाइम था नवंबर दिसंबर का, पेट खराब हो गया। डॉक्टर के पास गए, ठीक नहीं हो रहा, वेट लॉस हो गया सारा। अच्छा खासा वेट था मेरी बेटी का, 2 दिन में सारा वेट खत्म। क्योंकि संगत जी जब बीमार हो बंदा, पेट खराब है, सारा लूज मोशंस हो रहे हैं, पूरा सिस्टम, सारा अंदर का जो सिस्टम होता है पूरे अंदर का, वो सब संगत जी खराब हो जाता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। वेट लॉस होने लग गया, बीमार रहने लग गई, बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। थोड़े ही दिनों में उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया, इतनी गोरी थी मेरी बेटी। सब लोग कहते थे कि तो बाहर से आई, लगता है ये बाहर से आई हुई है, ये फॉरेन से आई हुई, यहाँ का नहीं है, ये बच्ची यहाँ की नहीं है, ये तो फॉरेन से आई हुई बेटी आपकी। संगत जी लोग ऐसी बातें करते थे, मतलब कॉम्प्लीमेंट देते थे। अब ऐसा बुरा हाल हो गया संगत जी कि चेहरा पूरा काला पड़ गया। डॉक्टर के पास ले जाता था मैं, एक बार गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते खून की कमी हो गई है इसमें, इसको खून की बोतलें चढ़ेंगी, इसका हीमोग्लोबिन बिल्कुल डाउन हो गया है। संगत जी खून भी चढ़वाया हॉस्पिटल में, सब चीजें हुई, पर फिर भी वैसा, और पूरी बॉडी काली पड़नी शुरू हो गई। फेस के साथ साथ चेहरा भी काला पड़ना शुरू हो गया संगत जी। इतना ही नहीं, मेरी बेटी ने 2 महीने तक आंखें नहीं खोली अपनी। खाना पीना तो बड़े दूर की बात है, पूरे 2 महीने तक मेरी बेटी ने अपनी आंखें नहीं खोली, बस ऐसे ही चल रहा था, कभी रो लिया, कभी सो गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब मेरे पास पैसे भी खत्म। संगत जी बंदा कहां से लाएगा इतने पैसे? जब जाओ डॉक्टर के पास 1500 रुपए फीस, दवाइयां 4000 की, आना जाना। संगत जी मेरे पास कोई गाड़ी बाइक स्कूटर भी नहीं है, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ, जो सुबह जाता हूँ नौकरी करने, रात को नौकरी करके आता हूँ। और अब तो नौकरी भी चली गई थी, क्योंकि संगत जी बच्चे को देखूं नौकरी करूं, आंटी को देखूं नौकरी करूं, अपने आप को देखूं कि नौकरी करूं, अपनी हेल्थ को। संगत जी घर भी किराए का रानी बाग में, अब कहां से लाए बंदा इतने पैसे? इतने पैसे कहां से लाएगा बंदा संगत जी, आप मुझे खुद बताओ। अब आ गया 2024, मेरी आंटी कहती कि अब मुझे लग रहा है कि बस ये हमारी बेटी के जो है ना आखिरी दिन चल रहे, क्योंकि ये कुछ खा पी भी नहीं रही, पूरा शरीर काला पड़ गया, वजन 1-2 किलो रह गया था। 4 महीने का बच्चा, 4 महीने भी नहीं, 6 से 8 महीने का बच्चा, और वेट 1-2 किलो। संगत जी आप हिसाब लगा लो, जितने किलो की एक चीनी की मतलब थैली होती है ना, जितने किलो की 1 किलो की चीनी का पैकेट होता है ना, 1 किलो का, उतना मेरी बेटी का वेट रह गया था। 1 किलो बस, मैक्सिमम 1.5। हिसाब लगा लो आपकी क्या हाल हो रहा होगा हमारा उस समय। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। एक मेरे मम्मी पापा मानते नहीं है किसी को, किसी भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हैं बिल्कुल, ना कभी मंदिर जाना, ना कभी गुरुद्वारे जाना,
बस अपने आप में जो खा लो पी लो सो जो, बस यही था घर का माहौल। ये तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देख लिया संगत जी, यानी कि फोटो। मैं पहले संगत जी गुरुजी के स्वरूप को फोटो ही बोलता था। आप देखो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास एक मैसेज आता है, मैं कभी किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ था, कभी भी संगत जी आज तक। मेरे फोन में भी ना इतने कांटेक्ट है ही नहीं, ना किसी से बातचीत होती है इतनी, कुछ नहीं, कुछ भी संगत जी मेरी, मतलब ना कभी मैं मैसेज किसी को भेजता हूँ ना किसी का इतना आता है। हाँ आपस में कभी जैसे आंटी को कभी मतलब अपने पापा को मैसेज भेज दिया, बस इतना ही था। मतलब घर घर में, बाहर नहीं था कुछ इतना सर्कल मेरा। संगत जी एक दिन मेरे को आता है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज, उसमें था गुरुजी की फोटो थी, नीचे लिखा हुआ था एक उपाय, मतलब एक उपाय वो करना था मुझे उसी दिन। अब मैंने कहा यार ये मैं चीजों को कहाँ मानता हूँ, ये उपाय करना है, जोत जलानी है, ये भोग लगाना है, ऐसे करके कुछ उसमें लिखा हुआ था। मैंने उसको अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। मैंने कहा छोड़ यार, मैं कहा इन चीजों में, मैं वैसे ही परेशान बैठा हूँ, अभी दवाई लेके आनी है बेटी की, डॉक्टर को दिखाना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो ऐसे करके वो काम में लगूं या मैं ये जोत लेके बैठ जाऊं, दिया बत्ती लेके बैठ जाऊं। मैंने ये सोचा। अब संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, वही मैसेज मेरी आंटी ने देख लिया फोन पे मेरे कि ये क्या आया हुआ आपको, गुरुजी ऊपर लिखा हुआ जय गुरुजी और नीचे ये उपाय बता रहे हैं, कुछ ये कर लो तो घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, घर से सारे जो कलेश हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये क्या लिखा हुआ आप जरा करके देख लो, उपाय तो है, एक बारी कर लो। संगत जी मैंने अपनी आंटी को कहा ये बेकार की चीजें होती हैं, ये तो दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं फोनों के ऊपर, तो तू इनकी बातों में क्या ध्यान दे रही है, तू अपना लगा, मतलब तू घर में खाना वगैरह बना, मैंने डॉक्टर के पास जाना है बेटी को लेके, फिर दवाइयां भी लेके आनी है सारी। तो मैं उसको ऐसे कह रहा हूँ। संगत जी पता नहीं क्या दिमाग में आया मेरे, मुझे नहीं पता कि दिमाग मेरा क्या घूम गया या मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, ये मुझे नहीं पता। संगत जी एकदम से दिमाग में आता है कि नहीं यार मुझे मतलब ना वो करना चाहिए उपाय। गुरुजी महाराज का मेरे पास स्वरूप तक नहीं था कभी। हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर क्या संगत जी, गुरुजी के सत्संग में नहीं गए कभी, हम लोग सुना भी नहीं, मतलब वैसे किसी ने आके बताया भी नहीं कि ऐसे करके गुरुजी हैं, माना करो, ये होता है वो होता है, कभी कोई बात ही नहीं हुई संगत जी। मतलब आप मतलब हिसाब लगा लो आप मेरी बात का। मैं अपने घर के मंदिर में जाता हूँ, छोटा सा मंदिर है घर का, मतलब ना वो दीवार पे जैसे हैंग करने वाला होता है जैसे लकड़ी का, तो वो मैंने वहां पे गया, मैं देख रहा हूँ जोत कहाँ होती है, मतलब माचिस कहाँ है, ये वो सामने मैं देख रहा हूँ गुरुजी का लॉकेट पड़ा हुआ है छोटा सा, और मेरे घर के मंदिर में आप हिसाब लगाओ, जबकि मेरे घर में से कोई भी गुरुजी को मानता नहीं, कोई नाम नहीं सुना, कोई कनेक्शन नहीं, किसी ने दिया नहीं, किसी ने लिया नहीं लॉकेट, अपने आप घर पे। मैंने कहा यार ये तो वही फोटो है जो मेरे फोन में आई हुई है व्हाट्सएप से। मैंने फटाफट से अपना फोन निकाला, मैंने कहा देखो जो ये वही है ना, देखा तो हाँ ऊपर भी जय गुरुजी लिखा हुआ है, वहां पे भी जय गुरुजी लिखा हुआ है। मैंने कहा है तो वही है, कोई उसमें वो नहीं है, तो ये मेरे घर पे कैसे आया। मैंने अपनी मम्मी पापा से आवाज मार के वहीं पूछा ऑन द स्पॉट। मैंने कहा पापा मम्मी ये किसने दिया है, ये लॉकेट पड़ा हुआ है। वो कहते क्या क्या, आई मेरी मम्मी आई, कहती क्या क्या। मम्मी ने देखा, मम्मी कहती मैं मेरे से क्या पूछ रहा है, अपनी घरवाली से पूछना, हम नहीं जाते कहीं पे इन चीजों में, हम ना मानते ना जाते हैं कभी। मेरे पापा तो वैसे ही संगत जी बड़े, मतलब वो कहते हैं हम नहीं मानते भाई, निकाल दे हमारे मंदिर में से, हम तो मंदिर में भी हाथ नहीं जोड़ते, बस ये तूने लगाया हुआ बस खाली मंदिर अपने घर में, हटा दे इसको, मंदिर को हटा दे। मेरे पापा तो ऐसे कहते हैं। इतनी देर में मैंने अपनी आंटी से पूछा कि ये तूने रखा है क्या, ये गुरुजी ये जो है जो फोटो छोटी सी लॉकेट है। तो कहती नहीं मैं भी कहीं नहीं गई, मेरे को पता भी नहीं है गुरुजी के बारे में, आपका मैसेज आया है आज पर, बस तब पता चला है और तब देखा है पहली बार, हम तो कभी ऐसा देखा भी नहीं है। संगत जी मेरे घर में गुरुजी अपने आप आए हुए थे, अपने आप मेरे घर पे गुरुजी आए। आप देख लो कैसा मतलब हुआ मेरे घर में, गुरुजी आए, कृपा भी हुई, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी जहां जाने वाली थी
डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इसका इलाज होना बहुत मुश्किल है, मतलब इसको ये जा रही है, जाने दो दुनिया से, मत रोको, जा रही है जाने दो, इसी में इसकी भलाई है और आपकी भी, वरना आप पैसे खर्च कर करके ना आपका दिवाला निकल जाएगा, पर बेटी आपकी ठीक नहीं हो पाएगी। डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला था कि उसका तो चलो जो होगा सो होगा, आपका दिवाला निकल जाएगा। संगत जी मेरी बेटी वैसी चल रही थी, कुछ हालत में सुधार नहीं, कुछ नहीं। एक दिन मेरे को फिर मैसेज आता है गुरुजी का, उसमें लिखा होता है नीचे, जल प्रसाद, मतलब एक पानी की बोतल ले, फ्रेश बोतल ले पानी की, मेरे स्वरूप जो मेरा लॉकेट है तेरे पास, उसको उस पानी की बोतल में डाल दे, आधे घंटे के बाद वही पानी वही जल अपनी बेटी को पिला दे, ठीक हो जाएगी। संगत जी वैसे ही मैंने कर दिया। ये चीजें देखो हम लोग कर सकते हैं, घर में ही करनी है, कोई कौन सा बाहर जाना है इसके लिए। मैंने वही किया, गुरुजी का लॉकेट डाला उस मतलब बॉटल में, पानी की बॉटल में, आधे घंटे बाद वही मैंने जल प्रसाद सारा अपनी बेटी को पिलाया। मेरी बेटी संगत जी बोलना शुरू हो गई। ऐसे कर करके हर रोज हर रोज हर रोज 2 महीने के अंदर आज मेरी बेटी संगत जी, कोई कह नहीं सकता कि इसका इतना बुरा हाल हो गया था, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका इतना बुरा हाल हो गया था पहले। आज बिल्कुल हेल्दी है, फिट एंड फाइन है, और ये सारी कृपा मेरे गुरुजी की है, और तो कोई भी नहीं कर सकता ये सब कुछ। जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता संगत जी, हिसाब लगा लो आप, इतनी कृपा करते हैं गुरुजी। और जहां मेरे घर पे पैसों की दिक्कत थी, परेशान था, पैसों की अलग दिक्कत, वैसे अलग दिक्कत, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, कुछ समझ भी नहीं आता था क्या करूं क्या ना करूं। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ दिमाग ही नहीं संगत जी मेरा काम करता था कि अरे कहाँ जाऊं, क्या काम करूं, कैसे पैसा कमाऊं। पैसा भी तो कमाना है संगत जी, बच्चे हैं छोटे, उनका फ्यूचर भी तो देखना है ना। हम लोग माँ बाप हैं तो फर्ज बनते हैं ना, पूरे माँ बाप के फर्ज होते हैं पूरे, ऐसे करना है वैसे करना है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी ठीक हुई, पैसों की दिक्कत खत्म हुई, आज घर में सुख शांति बनी हुई है। ये मेरा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग और संगत भी सुने, गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।